अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 और हमारा जो टॉपिक है वो जस्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ही है। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इनहेरिटेंस पिछले लेक्चर्स में ही पढ़ा था, उसकी कुछ टाइप पढ़ी थी, राइट। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था जनरलाइजेशन के बारे में, सब टाइपिंग, एक्सटेंशन या स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो उसमें इनहेरिटेंस की ये सारी टाइप्स थी, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो गाइज अगर आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की है CS 304 की, और बाकी के लेक्चर्स मैंने CS 506 की भी अपलोड की हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये पीछे हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस के बारे में पढ़ा था, और ठीक है, तो वो ओवर राइडिंग का पढ़ा था, स्पेशलाइजेशन का पढ़ा था, वो तो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो कहता है समटाइम्स वी वांट टू रीयूज characteristics of more than one parent class. In that case we need to inherit a class from more than one classes. हम एक पेरेंट क्लास से एक, हमारे पास जो पेरेंट क्लास है वो एक से ज़्यादा है, वो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास से एक क्लास को इनहेरिट करवा लेते होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस हैं हमारे पास, उससे एक क्लास हमने इनहेरिट करवा लेनी है उन दोनों क्लासेस से। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दी है, एक हमारे पास वुमेन की क्लास है, एक हमारे पास फिश की क्लास है, और एक हमारे पास मरमेड की क्लास है। तो हमने क्या किया, वुमेन को और फिश को, इन दोनों क्लासेस से हमने मरमेड की क्लास को इनहेरिट करवा लिया। अब रियल लाइफ में भी देखें तो वुमेन होती है, राइट, फिश भी होती है। ठीक है, तो मरमेड इन दोनों का मिक्सचर होता है। अगर आपने मे भी ये मतलब पुराने दौर की बात है, मरमेड अब है या नहीं, तो मरमेड क्या होता है, वुमेन का और फिश का मिक्सचर होता है। मतलब उसका नीचे वाला धड़ जो वो फिश की तरह होता है और ऊपर वाला वो वुमेन की तरह होता है। ठीक है, तो उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मरमेड। तो हमने देखा कि इन दोनों की खुसूसियात एक चीज़ में आ रही हैं, तो हमने क्या किया, वुमेन से और फिश से हमने एक क्लास इनहेरिट करवा ली जिसका नाम है मरमेड। तो इसी चीज़ को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो गाइस एक चीज़ याद रखना, C++ का कोड तो आपके सामने आ ही रहा है, लेकिन गाइस आपको फाइनल टर्म में डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए अगर हम C++ का कोड लिखने बैठ जाए ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये आपको मतलब वीडियो वालों ने भी गलती की कि आपको पहले ही C++ का कोड दे दिया है, जिनको पता ही नहीं होता कि मतलब क्या करना है। अब अगर कुछ लोगों ने, हाँ उनके लिए आसानी है, जिन लोगों ने CS 201 अच्छे से पढ़ी है ना, उनके लिए ये आसानी है। ठीक है, तो आई नो कि भाई काफ़ी सारे लोगों ने CS 201 भी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, तो मे भी उनको प्रॉब्लम होती होगी कि क्या लिख रहे हो आप। तो अभी के लिए मैं कोडिंग की तरफ नहीं आ रहा, हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे कोडिंग को। ठीक है, तो कोड इग्नोर करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि मिड टर्म में आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं आने वाला। इट इज़ माई गारंटी कि मैंने पर्सनली एग्जाम्स दिए हैं इसके 304 की भी और 304 प्रैक्टिकल की भी। तो आपको मिड टर्म में ना इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते ही नहीं है रिलेटेड टू कोडिंग। ठीक है, अगर हाँ थ्योरेटिकल बात करें तो वो पूछ लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, तो थ्योरेटिकल आपको बताना पड़ेगा। ओके, आपका जो इनहेरिटेंस का पूरा टॉपिक है ना, वो लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 23 से या 22 से। तो 23 में आपको डिटेल के साथ इनहेरिटेंस पढ़ाया गया, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कहता है, देखो हमारे मरमेड क्लास के अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल देखो, एक मरमेड क्लास है, उसमें हमारे पास क्या है, उसके अंदर दोनों फीचर्स है, वुमेन के भी और फिश के भी। अब देखो फिश के अंदर हमारे पास, वुमेन के अंदर क्या होता है, क्वालिटी, उसका मेथड क्या होता है, उसकी मतलब उसका बिहेवियर क्या होता है, वॉक करना। इसी तरह फिश का बिहेवियर क्या होता है, स्विम करना। ठीक है, अब दोनों को मिक्स किया जाए तो मरमेड दोनों काम कर सकती है। मरमेड वॉक नहीं कर सकती, लेकिन मरमेड जो है वो स्विमिंग कर सकती है। वॉक करना, हाँ वो खुश्की के ऊपर आके बैठ जाती है, वो अलग बात है। फिश आके नहीं बैठ सकती, दोनों का मिक्सचर हो तो आके मतलब वो खुश्की के ऊपर बैठ सकती है। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर है, वुमेन का और फिश का, उसी से निकला है मरमेड। ठीक है, अब देखो कहता है हमारे पास एक वॉक का, ये वर्ड लिखा गलती से, एक स्विम का मेथड है।
ठीक है, हम इन दोनों मेथड्स को इसमें इनहेरिट करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड दिया उसने। ओके, अब यहाँ पे देखो कहता है मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे ही है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखो, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, एक से ज़्यादा चीज़ें इनहेरिट करवाना ना, एक क्लास से एक मतलब मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करवाना, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। कहते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, एम्फीबियस व्हीकल। ठीक है, वो व्हीकल जो हमारे पास लैंड पे, जो खुश्की पे भी चलती है और पानी पे भी चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस व्हीकल। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियस व्हीकल। व्हीकल का आपको पहले पता है रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, तो व्हीकल हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं गाड़ी को ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारे पास एक व्हीकल है, देखो यहाँ पे गौर से देखो, एक हमारे पास व्हीकल है, एक हमारे पास लैंड व्हीकल है, उससे हमने जो इनहेरिट की, फिर उसी से हमने वाटर व्हीकल भी इनहेरिट की। अब उन दोनों को मिक्सचर हमारे पास जो आया वो क्या आया, एम्फीबियस व्हीकल आ गया। ठीक है, ओके, अब इस व्हीकल से हम, वाटर व्हीकल से हम बोट भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो कश्ती भी चलती है, लैंड व्हीकल से हम गाड़ी को भी निकाल सकते हैं क्योंकि वो भी खुश्की भी चलती है। इन दोनों का मिक्सचर अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्फीबियस व्हीकल। इसी चीज को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है, तो आगे आपको दोबारा सी प्लस प्लस का कोड दिया हुआ है, इतना इसको समझने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह फाइनल टर्म में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला आपको, टोटली कोडिंग ही करने वाले आगे 7 के बाद तो हमारे पास है ही कोडिंग। ठीक है, अब कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं, कहते हैं इन केस ऑफ विद सिंगल इनहेरिटेंस विद मल्टीपल इनहेरिटेंस आल्सो डिक्रीजेस रिडंडेंट कोड। रिडंडेंसी जो है ना, इसमें नहीं होती कि एक चीज को बार बार लिखो। ठीक है, हमें पता है कि हमने एक चीज जो है ना वो एक बेस क्लास में लिखते नहीं है, फिर उस क्लास से हम जितनी मर्जी क्लासेस को इनहेरिट करवा लें वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी, वो बार बार हमें डिराइव्ड क्लास में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन इनहेरिट अ क्लास फ्रॉम मैनी क्लासेस एंड कैन यूज देयर फंक्शंस विदाउट नीड टू राइट देम अगेन। हमें उसको बार बार उसका कोड उस फंक्शन के अंदर, उस क्लास के अंदर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उस क्लास को उससे इनहेरिट करवा लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये जब हम कोड करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों, एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं। ठीक है, एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, सॉरी दो ज्यादा क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट हो रही है। यहाँ पे देखो कहता है कि अगर हमने एग्जांपल दी है कि हमने डिराइव्ड क्लास ली है 2 क्लासेस से, एक से ज्यादा क्लास से हम एक क्लास को इनहेरिट करवा रहे हैं। ठीक है, रिडंडेंट रिड्यूस्ड अंडरस्टैंडिंग, इसमें समझना भी मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई तो समझना मुश्किल हो गया। डुप्लीकेट फीचर्स, तीसरा इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है, डुप्लीकेट फीचर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम एक क्लास को एक से ज़्यादा क्लास से इनहेरिट करवा रहे होते हैं, तो इसमें चांस होता है कि वो डुप्लीकेशन आ जाती है उसमें। सम मेथड्स इन बोथ पेरेंट्स, ठीक है, कुछ मेथड्स जो होते हैं वो दोनों पेरेंट्स में आ जाते होते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 जो आती है वो होती है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है, यहाँ पे देखो एग्जांपल, हमारे पास एक वुमेन है, एक फिश है। अब दोनों का मेथड है ईट। जाहिर सी बात है वुमेन भी ईट करती है, फिश भी ईट करती है, और जाहिर सी बात है जो मरमेड है वो भी ईट करेगी, खाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अब कहता है एज मरमेड आल्सो नीड्स टू ईट एज इट्स बोथ पेरेंट्स हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ ईटिंग, सो हियर द क्वेश्चन अराइजेज। यहाँ पे ये क्वेश्चन को देखना, आपको फिर समझ आएगी। which eat operation mermaid should inherit as both functions are available। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि इस मरमेड क्लास को कौन सा मेथड ईट का या तो फिश का हो या वुमेन का हो इनहेरिट करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ही आपकी एम्बिग्विटी है कि कौन सा मेथड इस फिश का या वुमेन का ईट मेथड इस मरमेड को इनहेरिट करना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है, इसको हम बोलते हैं एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन आ गई। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्सप्लिसिटली कॉलिंग ईट मेथड फ्रॉम एनी ऑफ द पेरेंट क्लासेस इन मरमेड क्लास अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ मरमेड। अगर हम मरमेड के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली देखें तो हम उसके मुताबिक हम इन दोनों में से किसी एक का मेथड कॉल कर सकते हैं। कहता है इफ इट ईट्स मेथड like a woman, अगर ये woman की तरह खाती है we can call eat method of woman class। if it eats like a fish, अगर ये fish की तरह खाती है we can call the method of fish class। तो मतलब रिजल्ट ये निकला कि अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं, उससे एक क्लास इनहेरिट कर रही है, उन दोनों क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट कर रही है, तो
अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर हम क्या करते हैं, किसी ए क्लास को बेस क्लास की किसी ए क्लास के मेथड को कॉल कर लेते होते हैं, ठीक है। फॉर दिस वी विल ओवरराइड द कॉमन मेथड इन मल्टीपल इनहेरिटेड क्लास एंड इन दैट क्लास ओवरराइडिंग मेथड वी विल कॉल द अप्रोप्रिएट बेस क्लास फंक्शन, ठीक है। ओवरराइडिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ ओवरराइडिंग क्या है, जैसे आपके सामने आ रहा है, देखो ईट मेथड यहाँ पे भी है, ईट मेथड यहाँ पे भी है, अगर हम ईट मेथड इसके अंदर भी लिखते हैं तो वो ओवरराइडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो अब उसने क्या किया, ओवरराइडिंग कर ली। अब उसने कौन सा मेथड ओवरराइड किया है, अब कहता है अगर तो मरमेड खाती है किस तरह, ओवरराइड ईट मेथड इन मरमेड क्लास, ठीक है, इन्वोक ईट ऑपरेशन ऑफ डिजायर्ड पेरेंट क्लास। अगर तो मरमेड खाती है वुमन की तरह तो उसका मेथड ले लो, अगर खाती फिश की तरह तो उसका ले लो। तो ये सोल्यूशन निकला इसका। देखो क्या कहता है, ओवरराइड ईच मेथड इन मरमेड क्लास, ओवरराइड करो। देखो मैंने पहले बताया अगर यहाँ पे एक मेथड है दोनों सेम है, मतलब बेस क्लास में सेम है, तो ड्राइव क्लास में वही मेथड लिखने से उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। अब कहता है इन्वोक ईट मेथड ईट ऑपरेशन ऑफ डिजायर्ड पेरेंट क्लास। अब आपकी मर्जी है वो आप कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हो, चाहे वो वुमन का है या फिश का है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, अभी मैं कोडिंग की तरफ नहीं आ रहा, कोडिंग आपकी लेक्चर नंबर 23 में है। हाँ ये आपके जो हैंडआउट्स अपडेट हुए हैं तो उसमें आपको मतलब कोडिंग भी ऐड कर दी गई थी थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम 2 क्या आती है, प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन तो निकला है, अब प्रॉब्लम 2 जो आती है वो कहता है 2 इंस्टेंस ऑफ फॉर सेम फंक्शन, 2 इंस्टेंसेस फॉर सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन के 2 इंस्टेंस बन जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। तो इट इज अ वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम। इसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास एक चेंज गियर मेथड है ना, ठीक है। अब चेंज गियर मेथड, अब ये जाहिर सी बात है ये चेंज गियर, अब हमारे पास एक व्हीकल क्लास है, उससे हम इनहेरिट कर रहे हैं लैंड व्हीकल, उसी से हम इनहेरिट कर रहे हैं वाटर व्हीकल, ठीक है। अब वाटर व्हीकल भी हमने इनहेरिट कर ली, लैंड व्हीकल भी इनहेरिट कर ली। अब जो चेंज गियर है वो इसमें भी आ गया, वो इसमें भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी से हम लैंड व्हीकल से हम एम्फीबियस व्हीकल को भी इनहेरिट कर रहे हैं, वाटर व्हीकल से भी इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है एम्फीबियस व्हीकल वो होती है जो लैंड पे भी चलती है और वाटर पे भी चलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी चेंज गियर है और यहाँ पे भी चेंज गियर है। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइजेस ये होता है कि इसमें कौन सा वाला चेंज गियर आएगा, यहाँ पे इसकी कॉपी आई है, इसकी भी कॉपी आई है, अब इन दोनों में से कौन सा इसके पास आएगा, तो इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। यहाँ पे आप खुद देख लो, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, आपको समझाता हूँ डायमंड प्रॉब्लम बनी कैसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डायमंड प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे देखो हमारे पास एक क्लास है, ये देखो ये क्लास है, गंदा राइटिंग है तो इग्नोर करना, ये एक इसमें से एक ये क्लास है, इसमें से एक ये क्लास है, ठीक है, इनहेरिट कर रही है। फिर इन दोनों क्लासेस से मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, एक क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या एक डायमंड की तरह बन गया ना, डायमंड बन गया ना, देखो ये एक डायमंड की तरह शेप बन गई है। ये व्हीकल क्लास है, ये हमारे पास लैंड व्हीकल है, ये हमारे पास वाटर व्हीकल है, ये हमारे पास एम्फीबियस व्हीकल है। तो ये अगर आप गौर से देखो तो एक डायमंड की तरह शेप बनेगी ना। तो इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कहता है हेयर एम्फीबियस व्हीकल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ चेंज गियर। अब देखो चेंज गियर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 2 कॉपीज हैं इसकी भी और इसकी भी। एज इट विल हैव 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हीकल क्लास, ठीक है, इसके पास 2 ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ये लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल। वन विद रिस्पेक्ट टू लैंड व्हीकल, ठीक है, एंड द वन विद रिस्पेक्ट टू वाटर व्हीकल एज शोन बिलो। चलो नीचे दिखाया आपको, ये देखो आपको दिखा दिया। चेंज गियर व्हीकल के पास भी है, इसके पास व्हीकल के पास भी है, वही चेंज गियर वाटर लैंड व्हीकल के पास भी है, वाटर व्हीकल के पास भी है, व्हीकल के पास भी चेंज गियर है। तो कॉपीज से कॉपीज होते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एम्फीबियस व्हीकल के अंदर वो कॉपीज आ गई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस तरह का कोड लिखते हो ना, कि इस तरह का कोड लिख के आप लोग करते हो, तो वहाँ पे हमारे पास कंपाइलर हमें एरर देता है। ये हम आगे जाके करेंगे, अभी आपको समझा रहा हूँ, बस थ्योरेटिकल कांसेप्ट समझो। कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू डिसाइड व्हिच चेंज गियर ऑपरेशन एम्फीबियस व्हीकल शुड इनहेरिट, सो इट विल जनरेट एन एरर एज शोन बिलो, 2 कॉपीड ऑफ द सेम मेथड। ठीक है, दोनों की मेथड्स की एक कॉपी बना दी है। कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करूँ भाई,
ये देखो, ये पहले यहाँ से कॉपी निकली लैंड व्हीकल के पास है, वही कॉपी एम्फीबियस व्हीकल के पास है। इसी तरह चेंज गियर की व्हीकल से निकली वाटर व्हीकल के पास है, वही कॉपी हमारे पास एम्फीबियस व्हीकल के पास है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, भाई दो कॉपीज रखे हुए हो तो मैं किसको कॉल करूं, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास ये आ जाता है, यहाँ पे आपको एरर दिया गया, ये देखो एरर बना के दिया है इन्होंने, कंपाइलर ऐसे करेगा। लेकिन अब हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, आगे जाके इस प्रॉब्लम को भी देखेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो, आपसे पूछता है तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है कि एक कॉपीज दो क्लासेस को क्रॉस करते हुए नीचे वाली क्लास के पास जाती है, तो वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। वो हम कोडिंग के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि कॉपीज जाती हैं, एक मेथड्स की कॉपीज जाती हैं, प्रॉपर्टीज की कॉपीज जाती हैं नीचे की तरफ, और वो वहाँ से होते हुए एक क्लास के हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में डायमंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका सोल्यूशन क्या है, सम लैंग्वेज डिस अलाउड डायमंड हायरार्की, जैसे कि C++ अलाउ नहीं करता, हम देखेंगे। देयर आर टू केसेस व्हाइल सॉल्विंग डायमंड प्रॉब्लम, एक क्या है वर्चुअल इनहेरिटेंस एंड दूसरा क्या है नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस। वी विल स्टडी दीज डिटेल्स इन अपकमिंग लेक्चर्स। आपको हैंडआउट्स खुद कह रहे हैं कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, तो हम भी वही आने वाले लेक्चर्स में ही देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको दोबारा बता देंगे। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, एसोसिएशन। अगला टॉपिक एसोसिएशन। एसोसिएशन बोलते हैं इंटरेक्शन, कॉन्टैक्ट इन कम्युनिकेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं एसोसिएशन इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ओओ मॉडल और इन प्रॉब्लम डोमेन इज नोन एज एसोसिएशन। एसोसिएशन बोलते हैं किसी दो क्लासेस के दरमियान या किसी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बातचीत, कम्युनिकेशन या कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, association. This association can be represented with a line along with arrow ahead or without arrowhead, ठीक है। हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या दो क्लासेस के दरमियान एक एरो लगाते हैं जिससे रिप्रेजेंट होता है कि ये एसोसिएशन है, ये एक राब्ता है, ठीक है। अब दो तरह की एसोसिएशन होती हैं, एक होती है क्लास एसोसिएशन, एक होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास एसोसिएशन में क्या होता है, हम पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं, इज आ रिलेशनशिप। पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। दूसरा क्या है, हम प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी हम देखेंगे प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या है, पब्लिक है, इसको आप छोड़ दो। लेकिन क्लास एसोसिएशन कब होती है, पब्लिक इनहेरिटेंस के केस में और प्राइवेट इनहेरिटेंस के केस में। इतना याद रखना, आपसे क्विज हो सकता है। कहता है दिस रिलेशनशिप इंश्योर्स दैट पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर अवेलेबल टू डिराइव्ड क्लास इन द पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको सिंपल इनहेरिटेंस की बात करूं तो आपको पता है अगर हम इनहेरिटेंस करें तो ऊपर वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टीज नीचे वाली क्लास में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, कॉपी हो जाती है, ठीक है। इन दिस केस डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स विल आल्सो कंटेन स्पेस क्लास ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, जैसे आपको मैंने बताया। अब सबसे पहले कहता है कि ऑब्जेक्ट एसोसिएशन क्या होता है। कहता है इन दिस इंटरेक्शन ऑफ स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास विद अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का दूसरे ऑब्जेक्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। इट कैन बी फ्रॉम द वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। सिंपल एसोसिएशन होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कंपोजिशन और एक होता है हमारे पास एग्रीगेशन। ये इन केसेस में होता है ऑब्जेक्ट्स की। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, क्लास को हमने पढ़ ली, अब बारी है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। सिंपल एसोसिएशन क्या होती है, सिंपल एसोसिएशन एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता है। जैसे यहाँ पे देखो कस्टमर गेट्स कैश फ्रॉम कैशियर, तो कैश क्या है, कस्टमर क्या है, ऑब्जेक्ट है, कैशियर क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कौन सी हो रही है, कैश को गेट करना, तो वो क्या इंटरेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिंपल एसोसिएशन। ये सिंपल एसोसिएशन भी कहते हैं इसको, या एसोसिएशन भी कहते होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ कंपनी, एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए काम करता है, एम्प्लॉय भी एक ऑब्जेक्ट है, कंपनी भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अली लिव्स इन अ हाउस, अली भी ऑब्जेक्ट है, हाउस भी ऑब्जेक्ट है, उसमें रहना वो इंटरेक्शन है। अली ड्राइव्स अ कार, अली ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, ड्राइव करना इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कहते हैं इट इज जनरली कॉल्ड एज एसोसिएशन इंस्टेड ऑफ सिंपल एसोसिएशन। हम सिंपल एसोसिएशन के बजाय इसको एसोसिएशन बोलते होते हैं, ठीक है। सिंपल एसोसिएशन कैन बी कैटेगराइज इन टू वेज विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन बोलते हैं कि किस सिमत में जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इनको दो वेज में कैटेगराइज किया गया, एक डायरेक्शन, दूसरा क्या है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब कहते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन मतलब
डायरेक्शन। ठीक है, कहता है अब विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन एसोसिएशन हैव द फॉलोइंग टाइप्स। वन वे एसोसिएशन, वन वे एसोसिएशन क्या होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। यहाँ पे देखो कहता है इन वन वे एसोसिएशन वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली, एक दूसरे मतलब सिंगल डायरेक्शन होती है इसमें। इट इज डिनोटेड बाय एन एरो टुवार्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट, कि जिसके तरफ हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ हम एक एरो बनाते हैं, उससे इसको मतलब एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अली लिव्स इन अ हाउस, तो अली ही हाउस में रह सकता है, हाउस अली में नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एसोसिएट है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखो अली ड्राइव्स अ कार, अली ड्राइव कर सकता है कार को, कार अली को ड्राइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक सिंगल एसोसिएशन है, वन वे एसोसिएशन। दूसरा तो हमारे पास टू वे एसोसिएशन, कहते हैं इन टू वे एसोसिएशन वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शंस, हम इन दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक दूसरा एक मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एसोसिएट कर सकता है और पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकता है। इट इज डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स, ये सिंपल एक लाइन के साथ डिनोट किया जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, कंपनी एम्प्लॉय एम्प्लॉयज। अब कंपनी एम्प्लॉय जो है वो मतलब हायर भी कर सकती है। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं, कंपनी एम्प्लॉय को हायर करती है, एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए काम करते हैं, दोनों काम हो रहे हैं, इंटरेक्शन दोनों तरफ हो रही है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे देखो यासिर इज अ फ्रेंड ऑफ अली। ठीक है, हाँ अली इज अ फ्रेंड ऑफ यासिर, तो ठीक है दोनों काम हो रहे हैं, अली भी यासिर का फ्रेंड है, यासिर भी अली का फ्रेंड है। ठीक है, अब बारी है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एसोसिएशन कितनी होती है। सबसे पहले कहता है बाइनरी एसोसिएशन, दूसरी क्या है हमारे पास टर्नरी, तीसरी क्या है हमारे पास एन अरे एसोसिएशन। बाइनरी में क्या होता है, इट एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, इसमें एग्जैक्टली दो क्लासेस आती हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लाइन, तो इसमें एक लाइन होती है और एन एरो बिटवीन दी एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो कंपनी और एम्प्लॉय, ये कम से कम दो क्लासेस आनी ही चाहिए इसमें बाइनरी में। कहता है यहाँ पे एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस, ये जो एसोसिएशन है ना ये एग्जैक्टली दो क्लासेस के लिए यूज होती है। यहाँ पे देखो अली ड्राइव्स अ कार, अब अली कार होगी तो ड्राइव करेगा ना, कार नहीं होगी तो वो कैसे ड्राइव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइव्स जो है एग्जैक्टली टू क्लासेस होती हैं। ठीक है, टर्नरी में क्या होता है, टर्नरी एसोसिएशन में इट एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस, टर्नरी। ठीक है, टर्नरी इट इज डिनोटेड बाय अ डायमंड विद लाइंस कनेक्टेड टू एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे तो दरम्यान में हम डायमंड लगाते हैं और जो थ्री क्लासेस होती हैं वो इनके इर्द गिर्द लिख देते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस आर एसोसिएटेड। यहाँ पे देखो टीचर है, स्टूडेंट है और कोर्स है। अब स्टूडेंट जो कोर्स कर रहा है वो अकेला तो नहीं कर सकता ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे मुझसे पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मैं हूँ ये जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ और आप हो, तो अब तीनों को मिला के एक एसोसिएशन बन रही है, कोर्स फिर ही आप पढ़ पा रहे हो। आप खुद से पढ़ते हो तो वो अलग बात है। ठीक है, वो फिर टू वे एसोसिएशन होती है। अगर थ्री वे एसोसिएशन की बात करें और टीचर है कोई, आप हो, कोर्स है, तो तभी कोर्स होगा, अदरवाइज कोर्स पॉसिबल नहीं है। आगे क्या है, एन रे एसोसिएशन। कहता है एसोसिएशन बिटवीन थ्री और मोर क्लासेस, इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आर वेरी रेयर। तो हम भी एग्जांपल यहाँ पे दी भी नहीं, हम लेंगे भी नहीं। तो एक से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा क्लासेस अगर एसोसिएशन कर रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन रे एसोसिएशन। ठीक है, एन रे। आगे हमारे पास जो दूसरा हमारे पास आता है कंपोजिशन, वो क्या है, ये क्या है कंपोजिशन, एक मिनट, कंपोजिशन क्या था हमारे पास, हाँ ये क्या था, ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन। दूसरा हमारे पास हमने सिंपल एसोसिएशन देखी, इसमें तीन टाइप्स देखी, सिंपल, एन रे, बाइनरी और बाइनरी, टर्नरी और एन रे। अब कंपोजिशन है और एग्रीगेशन है। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप्स हैं किस चीज़ की, ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन की। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है भाई, कंपोजिशन कहता है एन ऑब्जेक्ट में कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। कहता है एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंपोजिशन। आप अपने कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल हो, रियल लाइफ एग्जांपल लूँ तो आप अपने कुछ पार्ट्स पर मुश्तमिल हो। कंपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद अ फिल्ड डायमंड। ठीक है, हेड टुवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट। कंपोजर वो है जिस पर आप मुश्तमिल हो, वो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली है, अली किस पर मुश्तमिल है, अली का सर है, अली की बाजू है, अली की लेग है, अली की बॉडी है। तो अली
हेड पर, लेग पर, आर्म पर कंसिस्ट है, आर्म पर कंपोज्ड है, मुश्तमिल है उन पर, ठीक है। अगर हम चेयर की बात करें तो चेयर किस पर मुश्तमिल है, चेयर के बाजू होते हैं, सीट होती है, लेग होती है और उसकी बैक होती है। तो चेयर किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, इन चारों चीज़ों पर। तो क्या कहते हैं, कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ठीक है। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज कंपोज ऑब्जेक्ट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कंपोजर। आप के पार्ट्स होंगे तो आप होंगे ना, तो वो एक पार्ट बन जाते होते हैं। कहते हैं कंपोज ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अगर आपके बाजू ही नहीं है, आपके हाथ ही नहीं है, तो आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल कैसे दी, अली इज मेड ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। अली के बगैर, अली उनके बगैर नहीं है। जैसे इसी तरह चेयर इन चीज़ों के बगैर नहीं है, लेग्स के बगैर, सीट के बगैर नहीं है। अब बात करते हैं एग्रीगेशन। तो कंपोजिशन क्या है, स्ट्रॉन्गर है। एग्रीगेशन क्या है, अब बात करते हैं एग्रीगेशन की। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, ओके। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट में कंटेन अ कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कहते हैं पहले क्या किया था उसने, कंपोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंटेनर एंड द कंटेन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीगेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर कलेक्शन की बात की जाए तो कंटेनर और कंटेन ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अनफिल्ड डायमंड। उसमें क्या था, फिल्ड डायमंड, यहाँ पे देखो फिल्ड डायमंड है, यहाँ पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अनफिल्ड डायमंड हेड टुवार्ड्स द कंटेनर, जो उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। देखो जहाँ पे रूम है, तो रूम में हम क्या रख सकते हैं, चेयर्स, बेड, टेबल, कप बोर्ड। अब अगर हम बात करें रूम, क्या इनके बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। उनमें रूम में बेड ना पड़ा हो तो रूम चलेगा, रूम एग्जिस्ट करेगा। चेयर ना हो तो रूम एग्जिस्ट करेगा, टेबल ना हो तो रूम एग्जिस्ट करेगा, कप बोर्ड ना हो तो रूम एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह यहाँ पे गार्डन और प्लांट की एग्जांपल है। अगर हमारे पास गार्डन है, उसमें कोई प्लांट नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, उसमें घास है ना तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, एग्रीगेशन इज अ वीकर रिलेशनशिप, ये सबसे कमजोर रिलेशनशिप होता है, बिकॉज एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंटेनर ऑब्जेक्ट। ये उनका पार्ट नहीं होते, जैसे कंपोजिशन में था वो पार्ट थे, ठीक है, उनका पार्ट नहीं होते, ये जस्ट आप मतलब उनको कंटेन करते होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जैसे रूम उनके बगैर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके। इसी तरह अगर हम बैंक के लॉकर की बात करें तो बैंक जो लॉकर है वो बैंक में भी है और आप घर में भी ला सकते हो अपना अलग से लॉकर, तो वो बैंक के बगैर एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।